आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर अजय, ये जो दलितों की लड़ाई है, बीजेपी इसमें पिछले 25 साल से पिछड़ी हुई दिखती है। गरिमा जी, बीजेपी दलितों की लड़ाई में कभी पिछड़ी नहीं है। वो दलितों के लिए लड़ाई करती है और शायद यही कारण है कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों की विधानसभा हो, सबसे ज्यादा दलित रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ही करती है। देखिए, वोट के लिए दलित 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 करना अलग बात है, लेकिन दलितों के लिए आपने किया क्या? अंबेडकर 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 करना अलग बात है। जय संविधान जय भीम का नारा लगा के लोग रैली निकालने लगते हैं, लेकिन अंबेडकर को तो सब लोग भूल गए थे ना आजादी के बाद, खासकर 1956 उनके परिनिर्वाण के बाद। किसने अंबेडकर को याद किया? भारत रत्न इसी देश को देने में अंबेडकर साहब को 40 साल लग गए, लेकिन अंबेडकर अंबेडकर कहना है यहाँ कोई नहीं भूलता है। यही बात अमित शाह याद दिला रहे थे पार्लियामेंट में। हाँ, नहीं, यही बात करते हैं। अंबेडकर साहब हमारे जो आज याद दिलाते दिखे अंबेडकर साहब, सुनिए, मैं उसी बात को खत्म कर रहा हूँ। अंबेडकर साहब हमारे दिल में रहते हैं और वो हमारे काम में दिखता है। ये पंचतीर्थ की जो भी आप बात कर रही थी, इसकी स्थापना किसने की? चाहे वो मऊ में जन्मस्थली हो, चाहे नागपुर में दीक्षा हो, चाहे दिल्ली में 15 जनपथ जिसको हम लोगों ने अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर बनाया है, चाहे मुंबई हो चैत्य भूमि, ये सब क्या है? ये इसलिए है ताकि देश का हर दलित अंबेडकर की अपनी मूर्ति को देखकर प्रेरणा ले, और ये प्रेरणा ले कि मुझे संगठित रहना है, शिक्षित रहना है और सशक्त बनना है। और इसीलिए आरएसएस के लोग शव यात्रा निकाल रहे थे दिल्ली के बाद। मैं उस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती डॉक्टर अजय। अंबेडकर अगर भगवान है तो ये फिर अमित शाह क्या कहते दिखे थे? फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम तो भगवान का लो तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाए। भाई, दलितों के भगवान को आप अंबेडकर को एक मिनट सुनिए, अमित शाह जी ने कोई अपमान नहीं किया। अमित शाह जी ने बहुत कैटेगरिकली बोला, और मैं आज भी बोल रहा हूं कि अंबेडकर को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए अंबेडकर अंबेडकर करना और अंबेडकर को भूल जाना, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, राजद और सपा, इन लोग का चरित्र हो सकता है, हमारा नहीं है। नहीं, लेकिन चरित्र फिर अंबेडकर की अंतिम स्थिति के लिए दिल्ली में जगह नहीं देना, ये कांग्रेस का कल्चर हो सकता है, चरित्र हो सकता है, हमारा नहीं है। हमने अंबेडकर साहब को बिल्कुल याद किया है। लंदन में जहाँ पे वो रहे थे, एक मिनट गरिमा जी, आप बीच में टोकिए मत। बीच में टोक के आप फ्लो बिगाड़ती हैं, कह लीजिए। बीच में टोक के फ्लो बिगाड़ती हैं आप, ये मत कीजिए। कह लीजिए, जैस्मिन शाह का फ्लो। अंबेडकर साहब के बारे में बात हो रही है, सारे सवाल पूछ लेती हूँ, पर आप भी कह लीजिए। नहीं बिगड़ता, क्योंकि आप उनको टोकती नहीं है ना, आप टोक नहीं रही थी, आपको मुझे टोकना जरूरी है। जैस्मिन शाह से अंबेडकर पे कॉपीराइट किसी का नहीं, अंबेडकर देश की संपत्ति है, और हमारे लिए वो आदर और एक सम्मान का विषय है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लंदन तक में जाके जहां पे वो रह रहे थे अंबेडकर साहब, उस संपत्ति को भी भारत सरकार ने खरीद के उसको स्मृति बनाया। क्यों नहीं किसी को दिमाग में आया? मना किया था क्या हमने? कांग्रेस पार्टी को मना किया था, अरविंद केजरीवाल को मना किया था। तो 10 साल में शीशमहल बना सकते थे, 1 मिलियन पाउंड में जाके खरीद देते दिल्ली में। इतना अंबेडकर कर रहे हैं। मैं 2-3 मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक सेकेंड, ज्योति मिर्धा, आनंद हेगड़े, मनमोहन सिंह और अरुण गोविल को कह गए थे कि 400 पार ले आएंगे और संविधान बदल देंगे, तो दिल्ली का दलित कैसे खड़ा होगा फिर बीजेपी के साथ? देखिए, वो नैरेटिव तो नहीं, वो नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया। वो नैरेटिव खड़ा किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ज्योति मिर्धा और लल्लू सिंह जैसे लोग बीजेपी में आके संविधान बदल देंगे? ये तो भ्रम फैलाया गया ना, भ्रम फैलाने में कई हद तक सफल हो गए, और ये भ्रम जब टूटा लोकसभा के बाद, और वो तो पिछले 6 महीने से देखिए कौन सा नैरेटिव चल रहा है। भ्रम होगा, अब हाय फिर चालू हो गया, भ्रम होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ मूल और दलितों का आरक्षण खत्म हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। ये भी देश के दलित और दिल्ली के दलित देखेंगे। कोई दलित, एक बात सुन लीजिए गरिमा जी, जब तक ये नरेंद्र मोदी है ना, जिसके दिल में हिंदुत्व और जिसके दिमाग में आरक्षण रहता है, उसके रहते हुए आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब दिल्ली के हिसाब से जरा मूलभूत बात कर लेते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा जो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट दिखा रही थी, जरा नरेला घूम के आइए, या रिठाला घूम के आइए, या राजेंद्र नगर घूम के आइए, बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो घूम के आ चुका हूँ। क्या दिल्ली के लोगों ने, दलितों ने इसलिए वोट दिया था कि उनके घर में सीवर का पानी आए, उनको पीने का भी पानी नहीं मिले? दिल्ली के जितने सफाई कर्मी थे, किसने वादा किया था कि हम स्थायी कर देंगे? किसने वादा किया था? केजरीवाल ने कर दिया स्थायी।
एक नहीं भी तो सही फिर नहीं वो किया। जो काट सारे की सफाई आंधी कर्मचारी आप जो कह रहे हैं, सिविल लाइन में डॉक्टर उतरते हैं आप उनकी कह रहे हैं हेल्थ काट इंश्योरेंस, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करने का वादा किया था, कर दिया? ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। किया। लेकिन रोहित वेमुला, आपको एक और याद दिलाता हूं, हाँ। रोहित वेमुला कैसे दलितों पे राजनीति करी जाती है वो भी याद दिलाता हूं। दलितों पे कोई काम नहीं करना है, लेकिन जब रोहित वेमुला की मौत हो गई तो दिल्ली छोड़ के साहब हैदराबाद चार्टर्ड फ्लाइट से निकल लिए थे रोहित वेमुला पे राजनीति करने के लिए। ये है राजनीति दलितों की। तो फिर ये 11 साल तो इनको इनकी काट खाली की हांडी सीखना चढ़ है, गई। किसी को काम कुछ नहीं डॉक्टर, करना। सवाल सुन लीजिए ना भाई, 11 साल तो इनकी काट की हांडी चढ़ गई, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की काट की हांडी चढ़ गई थी। तो ये बीजेपी का ग्राफ ऐसा क्यों है कि ये जो 12 सीटें एक तरफ और 18 सीटें एक तरफ टोटल हो जाती हैं 30, और इस 30 में सिर्फ एक रोहतास नगर जहां पर दलित डिसाइसिव है, सिर्फ एक है रोहतास नगर बीजेपी के पास, बाकी सारी सीटों पर डब्बा गुल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ये कह सकती हैं, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं। हाथ कंगन को आरती किया, विधानसभा का रिजल्ट सबके सामने है, चाहे 15 का हो चाहे 20 का हो। हाँ। लेकिन आप साथ के साथ यही देखिए, उसी करोल बाग में जो फिर से दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा में, हम थम्पिंग मेजोरिटी से जीतते हैं। तो ये तो वोटर का मूड है ना। देखिए आम आदमी तो पार्टी में मानता हूं कि पहले आज 5 डॉक्टर साल अजय में आजाद ये अरविंद कह दें, केजरीवाल ने, आज एक गृह मंत्री ने मिनट सवाल खत्म कर पूछा दूं, अमित 10 शाह ने, सेकंड, भाई उप मुख्यमंत्री 10 नहीं सेकंड बनाते दलित। आप मैं आज 10 सेकंड कह में दें कि हम अगर जीते, सत्ता में आए दिल्ली में, तो 3 चेहरे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज के बाद हम दिल्ली में दलित चेहरा देंगे। देखिए ऐसा है ना कि ये अगर दलित मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। ये फर्जीवाल वाली पार्टी तो देगी नहीं। उनका तो वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहेंगे केजरीवाल, क्योंकि वो प्रतिबंधित हैं कोर्ट से। हाँ। कोई काम कर नहीं सकते हैं। हाँ। वर्किंग चीफ मिनिस्टर आतिश शेख। हमारे यहाँ तो फिर भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने तो ट्राइबल 2 चीफ मिनिस्टर दिए हैं ट्राइबल के। हमने पहला दलित राष्ट्रपति बनाया है, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति। तो दिल्ली में भी भाई, दिल्ली में भी पार्टी का ये, दिल्ली में पार्टी का पार्लियामेंट नहीं, दिल्ली में पार्टी का हम लोग ऐसे नीजक रिएक्शन में काम नहीं करते हैं। दिल्ली में पार्टी का हाईकमान बैठेगा, जीतने के बाद हम चुनाव जीतेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, हो सकता है दलित मुख्यमंत्री मिल जाए दिल्ली को, कौन सी बड़ी बात है। ये काम भी बीजेपी कर सकती है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे तो मूल हो मुद्दा सकता है, लेकिन हरनाम है सिंह कि दलितों के उत्थान के लिए। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 15 से 20 में काम किया, ठीक है, अपनी लोक लुभावनी योजनाएं लाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, अपना एक वोट बेस को कंसोलिडेट किया, बिल्कुल अग्रीड, ठीक है। और इसका नतीजा भी हुआ, उनको 20 में वोट भी मिले, 62 सीट पे आए, ठीक है। मुझे जरा बताइए ना, 20 से 25 चल रहा है, क्या काम हुआ? यही जास्मीन जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूं, 20 से 25 के बीच में 5 काम अरविंद केजरीवाल के, छोड़ दीजिए दलित के लिए भी, बस 5 काम 20 से 25। मैं बताऊं क्या हुआ? 20 से 25 के बाद कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गई है जी, हमारे पास 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी। उसके बाद क्या हुआ? साथ के साथ शीश महल बन रहा था, उसमें दिमाग लगा हुआ था। उसके साथ क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के साथ बैठ के शराब नीति बनाई जा रही थी, अप एंड डाउन पैसे लिए जा रहे थे, गोवा चुनाव की तैयारी हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार से लगातार लड़ाई कर रहे थे, ये हमें जेल भेज देंगे जी, हिम्मत है तो जेल भेज के देखो, सारे जेल चले गए। इन्होंने 20 से 25 तक दिल्ली का भट्टा बैठा दिया। आप किसी भी पैमाने पे 19-20 में और 20-21 से लेकर दिल्ली को कंपेयर कर लीजिए, चाहे यमुना का पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे करप्शन का पोल्यूशन हो, हर चीज का पोल्यूशन फैला दिया। नहीं, दलितों पे एक्शन, मैं तो साफ बोल रहा हूं ना डॉक्टर अजय। हम अक्सर सबसे बड़ा सवाल में कोशिश करते हैं कि एक प्रिसाइज मुद्दे पर हम बात करें और उस प्रिसाइज मुद्दे पर तकरीबन हर जानकारी दर्शक को दे दें। अब फैलेंगे तो फिर बहुत ज्यादा फैलना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली का दलितों पे ही पूछ लीजिए ना, 20 से 25 में दलितों पे क्या काम किया। लेकिन हरनाम सिंह